हेलो एवरीवन, हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर रीड कर रहे हैं। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी का हमारा टॉपिक चल रहा है। और आज जो हम डिसेबिलिटी करेंगे वो है हमारे पास मल्टीपल हैंडीकैप्डनेस। इससे पहले जो हमने टॉपिक करे हैं जिसमें हमने लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एम्पायरमेंट, हियरिंग एम्पायरमेंट, विजुअल एम्पायरमेंट, अलग अलग जो हैं वो डिसेबिलिटी कौन कौन सी हैं उस चीज़ के बारे में डिस्कस किया। इस लेक्चर में जो हम कर रहे हैं वो है हमारे पास मल्टीपल हैंडीकैप्डनेस, जिसे बहुबादी, हम ये कहें कि बहुबाधिता बोला जाता है, जहाँ जो किसी भी पर्सन है उसके अंदर अगर कोई डिसेबिलिटी आ रही है वो डिसेबिलिटी एक से क्या हो, ज्यादा हो, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू डिसेबिलिटी। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू डिसेबिलिटी, जहां डिसेबिलिटीज जो हैं वो एक से ज्यादा जो हैं और मोर देन टू भी हो सकती हैं। मोर डिसेबिलिटी उसे जो है वो कहाँ कंसीडर किया जाता है, उसे मल्टीपल हैंडीकैप्डनेस के अंदर कंसीडर किया जाता है। टू और मोर देन टू डिसेबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हम क्या देखेंगे, जो डिसेबिलिटी है उसके अंदर क्या है, बच्चे को फिजिकल प्लस मेंटल दोनों तरह की डिसेबिलिटी जो है वो हो सकती है, कि वो मानसिक रूप से भी असमर्थ हो सकता है और उसके साथ साथ वो शारीरिक रूप से भी जो है वो असमर्थ हो सकता है। यानी कि इन्हें जो है ये इसमें हम कहें कि अगर इसे लेके चले तो इन्हें जो है इन्हें भी हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के अंदर ही काउंट किया जाता है। ये भी किसमें आते हैं, हमारे एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के अंदर जो है रखे जाते हैं। जब हम सिम्टम्स की आगे बात करेंगे तो सिम्टम्स जो हैं जो हमने प्रीवियस डिसेबिलिटीज करे हैं एज सिमिलर उसी की तरह आपको जो है इसके सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। अब हम टाइप्स देखते हैं इसके कि टाइप्स जो है वो कौन कौन से हैं मल्टीपल हैंडीकैप्डनेस के। जब हम टाइप ले रहे हैं तो टाइप को जो है वो दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है, फिजिकल मल्टीपल डिसेबिलिटी, और दूसरा है इसका दैट इज मेंटल रिटार्डेड डिसेबिलिटी। ये क्या है, इसकी दो टाइप हैं जिसके अंदर फिजिकल मल्टीपल डिसेबिलिटी आती है और मेंटल रिटार्डेड मल्टीपल डिसेबिलिटी जो है वो आती है। मेंटल रिटार्डेड एंड ऑर्थोपेडिक कह लेते हैं हम इसको, ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी। जहां हम बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइप की जिसके अंदर हमारे पास क्या है, फिजिकल मल्टीपल डिसेबिलिटी है। फिजिकल मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर क्या होगा हमारे पास कि जहां डिफेक्ट्स जो है वो क्या हो रहा है, मोर देन टू बॉडी ऑर्गन में आ रहा है। फिजिकल डिसेबिलिटी का मतलब ही क्या था कि जब हम ये देख रहे थे कि कोई डेफिशिएंसी जो है वो कहाँ आ रही है, बॉडी ऑर्गन के अंदर आती है। जैसे हम ये कहें कि एक पर्सन जो है उसका लो विजन है, कि वो हियरिंग एम्पायरमेंट भी है और उसके साथ साथ उसकी जो है हियरिंग और विजुअल दोनों तरह की उसे क्या है प्रॉब्लम है, हियरिंग प्रॉब्लम की जो है वो है। दैट मीन्स उसको जो है वो दो तरह के बॉडी ऑर्गन क्या हो चुके हैं, उसके डिफेक्ट हो चुके हैं। इसी तरह से हम ये ले सकते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो फिजिकली क्या है, डिसेबल है, मीन्स उसके कोई भी हम ये कहें कि ऑर्थोपेडिक ले लो आप, फिजिकल डिसेबल ना लिखिए, हम इसे ऑर्थोपेडिक लिख सकते हैं, यानी कि बच्चे के जो जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर डिफेक्ट है और उसके साथ साथ बच्चे को जो है वो स्पीच प्रॉक्स एम्पायरमेंट है, स्पीच एम्पायरमेंट है, ये इसके अंदर आ जाएगा। नहीं तो इसका अगर मैं आपको एक सिंपल सा सीधा एग्जांपल देती हूँ तो वो क्या है आपका सेरेब्रल पल्सी। सेरेब्रल पल्सी के अंदर आप क्या देखते हो, डिफेक्ट्स जो ऑर्गन्स में आता है, हम ये कहें कि इसके अंदर क्या है,
बॉडी ऑर्गन भी क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है, और उसके साथ साथ जो हम कहें कि माइंड के अंदर भी हम क्या देखते हैं, डिफेक्ट आ जाता है। तो ये सेरेब्रल पॉल्सी जो है वो भी किसमें आता है आपका, दैट इज आल्सो कम इन द मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर आता है। जब हम फिजिकल मल्टीपल डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास क्या होगा, जब कोई भी असमर्थता जो है वो केवल एक बॉडी ऑर्गन से संबंधित ना हो, वहां उसके जो है दो या दो से अधिक बॉडी ऑर्गन क्या हो रहे हैं, डिफेक्टेड हो रहे हैं, वो जो है वो कहां आएंगे, आपके इसके अंदर आएंगे, फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर। कि विजन प्रॉब्लम हो गया, उसके साथ उसे हियरिंग प्रॉब्लम हो गया, ऑर्थोपेडिक हो गया, ऑर्थोपेडिक के साथ साथ उसे स्पीच एम्पायरमेंट जो हो गई, उसके साथ साथ हम ये ले सकते हैं इसके अंदर कि पर्टिकुलर पर्सन जो है वो क्या है, ऑर्थोपेडिक भी है, और ऑर्थोपेडिक के साथ साथ वो पर्सन जो है वो क्या है, उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो ये भी किसमें कंसिडर होंगे, ये भी आपके मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर जो है वो कंसिडर होंगे। इसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि किसी भी पर्सन को जो है वो हियरिंग प्रॉब्लम है, हियरिंग प्रॉब्लम के साथ साथ वो पर्सन या कोई भी व्यक्ति या स्टूडेंट जो है वो क्या है, स्लो लर्नर है। तो ये किस तरह की डिसेबिलिटी है, देखिए यहाँ पर एक पर्सन को जो है वो क्या हो गई, फिजिकल डिसेबिलिटी भी हो गई, और फिजिकल के साथ साथ उस पर्सन को क्या है, मेंटल डिसेबिलिटी भी हो गई। जहां जब हम ये देखते हैं कि हमारे या किसी भी व्यक्ति के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर एक बॉडी ऑर्गन से ज्यादा बॉडी ऑर्गन के अंदर किसी भी तरह की समस्याएं अगर आ जाती हैं तो वो किस में आते हैं, हमारे वो मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर जो है हम लेकर चलते हैं, जिसको फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, फिजिकल मल्टीपल हैंडीकैप्डनेस और मेंटल रिटार्डेड और ऑर्थोपेडिक। अब हम मेंटल रिटार्डेड और ऑर्थोपेडिक जो मैंने अभी बताया आपको, ये किस चीज के एग्जांपल हैं आपके, ये मेंटल रिटार्डेड और ऑर्थोपेडिक के एग्जांपल हैं। यहाँ देखिए कि बच्चा जो है वो ऑर्थोपेडिकली डिस्टर्ब हो गया और उसके साथ साथ उसको लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई या स्लो लर्नर हो गया। उसके साथ साथ अगर हम ये लेते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो विजुअल एम्पायर्ड है, विजुअल एम्पायर्ड है, विजुअल एम्पायर्ड के साथ साथ उसका आईक्यू लेवल जो है वो क्या है, कम है, जिसमें हम ये कहें कि उसको मेंटल हैंडीकैप है। मेंटल हैंडीकैप जो है वो उसकी हम कहें कि जो उसका आईक्यू लेवल है वो क्या है आपका, दैट इज बिलो देन 70। जब हमने इंटेलेक्चुअल एम्पायरमेंट किया था तो उसमें हमने क्या करा था कि अप टू 70 आईक्यू लेवल तक के पर्सन जो है दे कैन एजुकेट, वो शिक्षा जो है वो ले सकते हैं। लेकिन जब जो हम कहें आईक्यू लेवल 90 से 100 के बाद आ जाता है या बिलो 70 आ जाता है तो वहां तो जो है उनको जो है एजुकेशन प्रॉपरली नहीं दी जा सकती। वो बच्चे जो हैं वो किसी भी रूप से इंटेलेक्चुअली जो है वो एम्पायर्ड होंगे, इंटेलेक्चुअल के साथ साथ वो हियरिंग है। तो यहाँ देखिए पर्सन जो है वो क्या हो गया, विजुअल एम्पायर्ड हो गया, विजुअल के साथ साथ उसमें मेंटल हैंडीकैप आ गई, मेंटल हैंडीकैप के साथ साथ उसे हम क्या लिख सकते हैं, इंटेलेक्चुअल एम्पायरमेंट भी जो है वो बोल सकते हैं। विजुअल हो गया, विजुअल के साथ साथ किसी भी पर्सन में अगर इंटेलेक्चुअल एम्पायरमेंट आ रही है, ठीक है, तो ये कहां कंसिडर होंगे, वो मेंटल रिटार्डेड और ऑर्थोपेडिक के अंदर कंसिडर होंगे। ऑर्थोपेडिक में भी हम क्या कहते हैं कि एक पर्सन के किसी भी बॉडी ऑर्गन में अगर कोई भी डिफेक्ट या डैमेज हो रहा है तो वो इस चीज के अंदर जो है वो लेकर चला जाता है। अब हम इनकी कुछ देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से होते हैं, कि इनकी पहचान किस तरह से करी जा सकती है, किस तरह की विशेषताएं जो है वो इनके अंदर देखने को मिलती है। हम पहचान कैसे करेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो किस तरह से होंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आपको किस तरह से दिखेंगे, दैट इज डेफिशिएंसी मोर देन 1, एक से ज्यादा जो है हमें क्या देखने को मिलेगी, डेफिशिएंसी यहाँ देखने को मिलेगी कि उसका या तो कोई बॉडी ऑर्गन जो है वो डिफेक्टेड होगा, बॉडी ऑर्गन के साथ साथ हम ये कहें कि उसकी जो
कोई भी मेंटल प्रॉब्लम भी जो है उसको हो सकती है, दो बॉडी ऑर्गन भी जो है उसके डिफेक्टेड हो सकते हैं, यानी कि डेफिशिएंसी जो है वो एक से क्या आ जाती है, ज्यादा आएगी। उसके साथ साथ डिफर जो इनकी अगर हम कहें कि आगे अगर देखेंगे तो हमें क्या देखने मिले, वो डिफर फिजिकल एजुकेशनल एंड सोशल नीड। इनकी हमें जो है वो शारीरिक, शैक्षिक और सामाजिक सभी आवश्यकताएं जो है वो एक नॉर्मल से या दूसरे जो डिसेबल पर्सन है उनसे बिल्कुल ही क्या है, अलग मिलेंगी। मल्टीपल हैंडीकैप होने की वजह से उसको जो है जहां किसी भी तरह की असिस्टिव डिवाइसेस की या किसी भी तरह की एक्सेसरीज की जब आवश्यकता है तो वो चीज जो है वो क्या हो जाएगी, दूसरे पर्सन से बिल्कुल ही अलग जो है वो हो जाएंगी। उसे हम ये कहें कि गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल दूसरे से डिफर दिए जाएंगे। उसके साथ साथ जो उनको एजुकेशन दी जा रही है तो एजुकेशन जो है वो दूसरे पर्सन से बिल्कुल ही अलग तरीके से क्या करी जाएगी, यहाँ उनको प्लान करी जाएगी। करिकुलम जो है वो बिल्कुल अलग जो है इनको देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। लैक ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हमें किस तरह के देखने को मिलेंगे कि इनका जो विकास होगा वो एक नॉर्मल पर्सन के बिहाफ पर नहीं होगा, एक नॉर्मल तरीके से जो है वो नहीं होगा। जैसे एक सामान्य बच्चे का विकास क्रम जो है वो होता है कि वो इन्फेंसी पीरियड में जो है वो इतनी ग्रोथ दिखा रहा है, उसके बाद चाइल्डहुड पीरियड में जो है उससे ज्यादा ग्रोथ दिखा रहा है, एडोलसेंस पीरियड में जाकर फिर दोबारा से जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आप इनका जो हम कहें डेवलपमेंट जो पैटर्न हमें देखने को मिलेगा वो दूसरे पर्सन से बिल्कुल ही डिफर मिलेगा, या नॉर्मल की तरह ये जो है आपको आइडेंटिफाई नहीं होंगे। इनके या तो हम कहें कि अगर इनकी एज बढ़ जाएगी, उम्र बढ़ जाएगी, लेकिन इनका माइंड जो है वो अभी तक भी छोटे बच्चों की तरह ही क्या है, काम कर रहा होगा। उसके साथ साथ हम क्या देखेंगे कि ये जो है वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर सोशल इंटरेक्शन जो है वो कम से कम कर पाएंगे। सोशली जो है वो हमें क्या मिलेंगे, डिस्टर्ब जो है वो मिलेंगे। जहां एक रेगुलर नॉर्मल पर्सन की जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो वो कुछ टाइम के बाद अपने जो है वो वर्क इंडिपेंडेंटली करना स्टार्ट कर देता है, वो अपने किसी दूसरे के ऊपर जो है वो निर्भर नहीं होता अपने रूटीन के वर्क करने के लिए। लेकिन यहाँ हमें क्या देखने को मिलेगा इनके अंदर कि वो अपने थोड़े बहुत अभी तक भी जो है वो किसी दूसरे पर्सन के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट जो है वो रहेंगे। जहां हम ये कहें कि उनके बॉडी मूवमेंट्स हैं, बॉडी मूवमेंट्स एक नॉर्मल पर्सन के जो हैं जिस तरीके से डेवलप हो रही हैं, चाहे उनका चलना है, चाहे उनका उठना है, चाहे वो बैठना है, चाहे अदर जो हमारी बॉडी के फिजिकल वर्क करने हैं, वो एक नॉर्मल की तरह होते हैं। लेकिन यहाँ ग्रोथ जो है वो बिल्कुल ही अलग हमें देखने को मिलेगी। जो नॉर्मल की तरह इनकी जो मैच्योरिटी है, हम कहें कि उनकी लाइफ के अंदर जो परिपक्वता आती है वो परिपक्वता जो है वो या तो डिले होगी, धीरे होगी, या एक टाइम के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, वो रुक जाएगी। बच्चा जो है हम क्या देखेंगे, मेंटली डिस्टर्ब होने के साथ और फिजिकली डिस्टर्ब होने के साथ जब वो एजुकेशन ले रहा है तो वो किसी भी एक क्लास को जो है वो या तो क्या कर रहा होगा, ज्यादा समय लगा रहा होगा कि वो क्या है उस क्लास को करने में उसे 3 या 4 साल लग रहे हैं, या फिर एक लिमिट की एजुकेशन लेने के बाद वो बच्चा जो है वो अपनी एजुकेशन छोड़ देगा कि उससे आगे जो है वो फर्दर स्टडी नहीं कर पाएगा। तो हम कहें कि उसकी जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल नहीं होगी, कुछ ना कुछ जो है वो नॉर्मल से डिफर जो है हमें मिलेगी। नेक्स्ट आता है डिफर सोशल एडेप्टेबिलिटी। समाज में रहते हुए हम जो है वो बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, सोशल एडेप्टेबिलिटी करते हैं। हम दूसरों से जब इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत सारा जो हमारा एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को देखते हुए, स्टिमुलेशन को देखते हुए हम जो है वो रिएक्ट करते हैं। लेकिन इनके साथ आप क्या देखोगे, जो सोशल इंटरेक्शन है वो दूसरों से बिल्कुल अलग होगा। अगर आप इनसे हम कहें कि कई बार आपके पास एग्जाम्पल भी होगा या आपने देखा भी होगा अपने आसपास के एरिया में कि इन तरह के जो
पर्टिकुलर कोई भी पर्सन है तो उनका जो नेचर है वो आपको अग्रेसिव मिलेगा, या हम कहें कि अगर कोई एक पर्सन जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है। नहीं तो हम क्या देखते हैं नॉर्मली, जब कोई भी एक पर्सन जो है वो किसी दूसरे पर्सन की केयर करता है तो उसके प्रति जो हमारी सिंपैथी होती है वो ऑटोमेटिक ही जुड़ जाती है, हम उसके साथ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अटैच हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आपको जो है वो डिफरेंट सिचुएशन मिलेगी कि कई बार जो उन पर्सन की केयर कर रहा है उनको बहुत ज़्यादा जो है हम कहें कि उसकी जो है नीड्स को फुलफिल कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उन्हीं को जो है वो मारने को दौड़ते हैं, मारने के साथ साथ जो है वो उनके साथ वो क्या है उद्दंड व्यवहार दिखाते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर उन्हीं के साथ वो दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ उनकी जो हम कहें सोशल अडेप्टेबिलिटी है वो बिल्कुल ही अलग होगी, दूसरों से जो इंटरेक्शन करने का तरीका है वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, इनका नॉर्मल से अलग होगा। जहाँ एक नॉर्मल पर्सन एक स्मूथली किसी दूसरे पर्सन से बातचीत कर रहा है, लेकिन ये जो है वो स्मूथली बातचीत नहीं कर पाएंगे। जहाँ इन्हें एक टॉपिक के ऊपर या किसी भी विषय के ऊपर जो है वो बातचीत हो रही है, इनकी जो हम कहें कि बातचीत का कंसेप्ट या चीजें जो हैं वो बोल रहे कुछ होंगे, लेकिन इनका माइंड जो है उन्हें कुछ ही जो है वो कह रहा होगा। ये सोचते कुछ होंगे लेकिन कर जो है वो कुछ अलग ही रहे होंगे। तो इस तरह की हम कहें कि कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलेंगे कि वो जो है वो बिल्कुल ही इलॉजिकल फुल जो बातें होती हैं, जिनका कोई भी हम कहें कि तार्किक जो है वो मतलब नहीं होता, इस तरह की बातें जो है हमें देखने को मिलेंगी, वो समाज के लोगों के साथ जो है वो कर रहे होंगे। तो इनका जो है सोशल एडेप्टिविटी जो है वो बिल्कुल ही डिफर होगी। उसके साथ साथ हम कहें कि स्पेसिफिक इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज जो हम ये कहें कि इनके लिए जो है वो अलग से जो है इनको डील करने के लिए अलग से जो है वो स्पेसिफिक कुछ जो है वो स्ट्रेटजीज जो है वो ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, ताकि इनको प्रॉपर्ली जो है वो क्या किया जा सके, इनके साथ बिहेवियर दिखाया जा सके। यानी कि इनकी लाइफ के अंदर या इनकी लाइफ के बिहाफ पर जो एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मानवीय जो विशेषताएं होती हैं, वो हमें कम देखने को इनके अंदर मिलेंगी। और जैसे एक हम कहें कि एक एनिमल जो है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स या दिखाता है या चीजें शो करता है, कुछ ऐसा ही व्यवहार जो है वो इनके व्यवहार के अंदर हमें देखने को मिलेगा। यानी कि जो एक्टिविटीज ये कर रहे होंगे वो एक नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं होंगी, इसलिए इनके साथ जब इंटरेक्ट करना है तो उसके लिए कुछ विशेष टाइप की जो है वो हम क्या देखेंगे, स्ट्रेटजीज जो है वो अपनाई जाएंगी। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेन रीजन, कॉजेज जो है वो क्या हो सकते हैं। कि अगर किसी में मल्टीपल हैंडीकैप्डनेस आ रही है, बहुबाधी असमर्थता आ रही है, तो उसके कॉजेस जो है वो क्या होंगे। कॉजेस हमारे एज सिमिलर ही चलेंगे जो हमने पहले देखे हैं। सबसे पहले आता है इसके अंदर हमारे पास जेनेटिक फैक्टर यानी कि आनुवंशिक कारक। हम कहें कि हम मदर फादर से हर चीज जो है वो एक्वायर कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स जो है वो एक्वायर कर रहे हैं, या पेरेंटल जो भी हमारे स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं वो एक्वायर करते हैं। तो कई बार जो है वो मल्टीपल हैंडीकैप्डनेस जो है वो दैट इज ड्यू टू आर पेरेंटल रीजन भी जो है वो हो सकती है। कि अगर हम कहें कि जनरेशन टू जनरेशन कोई समस्या जो है वो आ रही है, तो वो समस्या नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट बच्चे के बिहाफ पर आने के चांसेस जो है वो रहेंगे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर यूज ऑफ एब्यूसिव ड्रग्स। अगर हम कहें कि जो इन्फेंसी पीरियड है या हम कहें प्रेगनेंसी पीरियड है, डिलीवरी पीरियड है, उस टाइम पे मदर जो है वो किसी भी तरह की एब्यूसिव ड्रग्स जो है वो ले रही है, वो जो है वो मेन रीजन हो सकता है इनको जो है वो लाइफ को डिफेक्ट जो है वो बनाने के लिए। उसके साथ साथ ये हो सकता है कि वो जो लेबर वर्क कर रहा है या जो पेरेंटल है वो इस तरह के एरिया के अंदर जो है वो लेबर वर्क कर रहा है जहां एक्सेस में जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो निकल रही है। आप देखिए कि जो हम कहें कि जो हार्ड वर्कर्स होते हैं, जो किसी भी फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर काम कर रहे होते हैं, जहाँ पेंट की फैक्ट्रीज है या हम ये कहें चारकोल की फैक्ट्रीज है, कुछ भी है, तो वहां पर आप क्या देखोगे, उनके आसपास का जो एनवायरमेंट है वो कैसा होगा, वहां एक्सेस में कार्बन
मोनोऑक्साइड्स होगी, या एक्सेस में जो है वो टॉक्सिक्स होंगे, रिएक्शंस या केमिकल्स जो हैं उनके आसपास होंगे, तो वो केमिकल्स हैं वो उनकी बॉडी में क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे ड्यू टू आप ये कह सकते हो स्किन के बिहाव पर, या ड्यू टू जो है वो अदर उसके बिहाव पर जो है उनकी बॉडी में जो है वो चला जाता है। जब वो बॉडी में जा रहा है तो जो अंदर एक बच्चा जो है वो डेवलप हो रहा है, तो वो उसको भी क्या करेगा, मेजरली इफेक्ट करेगा। तो वो किसी भी उसके अंदर कहें फिजिकली इफेक्ट के साथ साथ उसकी मेंटल को भी जो है वो इफेक्ट कर सकता है। तो हम कहें कि कोई किसी भी तरह से एब्यूसिव ड्रग्स ली जा रही हैं, वो हम कहें कि जानबूझ के ली जा रही हैं, या फिर वो हम कहें दूसरे तरीके से एनवायरमेंट के बिहाफ पर बॉडी के अंदर आ रही है, तो वो चीज जो है उस पर्सन को या उसके द्वारा जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको जो है वो मेंटल हैंडीकैप बना सकता है। नेक्स्ट आता है एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन और वायरस डिसीजेस। बहुत सी बीमारियां जो हैं वो ऐसी होती हैं जो कि उसका सिम्टम्स हम देखें तो बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं, और उसके साथ साथ लास्ट में उसका जो इफेक्ट प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, बॉडी को इफेक्टिव कर देता है। टाइफाइड है, टाइफाइड के साथ साथ जर्मन मीजल्स हैं, जर्मन मीजल्स के साथ रूबेला है, ये इस तरह की इन्फेक्शन डिजीजेज होते हैं या इस तरह के वायरस होते हैं जो अगर एक बॉडी को हो गए तो वो उसके अंदर मेंटल हैंडीकैपनेस जो है वो ला सकते हैं, मल्टीपल हैंडीकैप जो है उसे बना सकते हैं। पोलियो है, पोलियो से आप देखिए बच्चा जहां हम ये कहें, जैसे हमने पैरालिसिस को आपको बताया था कि पैरालिसिस के अंदर या सर्वर पल्सी के अंदर क्या होता है कि किसी भी ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लड जो है वो प्रॉपरली बॉडी तक नहीं पहुंच पाता, तो ब्लड प्रॉपरली ना पहुंचने की वजह से हम क्या देखेंगे, उसका हाफ पार्ट ही जो है वो वर्किंग करना बंद कर देता है, माइंड की जो वर्किंग है वो भी लूज डाउन हो जाती है, और उसके साथ साथ जो फिजिकल मूवमेंट्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं, उसकी डिफेक्टेड इसके अंदर हो जाती हैं। तो हम कहें कि किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, किसी भी वायरस की वजह से या किसी भी बीमारी की वजह से जो है कोई भी पर्सन मल्टीपल हैंडीकैप जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर फैमिली फैक्टर्स। फैमिली फैक्टर्स के अंदर किस तरह से हम ये कहें कि जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर किस चीज का, पॉवर्टी का। पॉवर्टी क्या है, गरीबी। देखिए गरीबी जब होगी तो उसका जो इफेक्ट है वो एक पर्सन के फिजिकल ट्रेट्स के ऊपर भी पड़ता है और उसके मेंटल ट्रेट्स के ऊपर भी जो है वो पड़ता है। जब हम हमारे आसपास का एनवायरनमेंट देखते हैं और दूसरे लोगों को ये देखते हैं कि दे आर सेटिस्फाइड इन देयर लाइफ और दे कैन फुलफिल देयर नीड्स, द बेसिक नीड्स, तो जब ये चीज देखने को मिलती है तो वो पर्सन फिजिकली भी डिस्टर्ब हो जाता है। फिजिकली तो हम कहें लैक ऑफ न्यूट्रिशन उसको मिलता है, माल न्यूट्रिशन की कमी उसको हो सकती है, कुपोषण का शिकार हो जाता है, कोई भी उसको बीमारी जो है वो लग जाती है, किसी तरह की डेफिशिएंसी उसकी लाइफ में जो है वो आ जाती है, तो वो चीज जो है उसको क्या कर देता है, फिजिकली हैंडीकैप कर देता है। और उसके साथ साथ जो वो एनवायरनमेंट को देख रहा है और उसके आसपास का एनवायरनमेंट इस तरह से है कि वो हर टाइम जो है वो किसी ना किसी, या हम ये कहें कि किसी ना किसी टेंशन के बिहाव पर वो अपनी लाइफ को जी रहा है, तो वो टेंशन या वो कहें कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डरनेस जो है उसको कहीं ना कहीं जो है वो मेंटली रूप से भी हैंडीकैप कर सकता है। तो यहाँ उन दोनों का कोऑर्डिनेशन जो है एक व्यक्ति के अंदर मल्टीपल हैंडीकैपनेस जो है वो डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सोशल कल्चर फैक्टर। जो हमारे समाज का या हमारी संस्कृति के फैक्टर्स हैं वो भी कई बार जो है इस तरह की चीजें जो है वो डेवलप कर सकता है, जिसमें इकोनॉमिकल हम कहें कि डिस्टर्बेंस हो सकता है, इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंस के साथ साथ थिंकिंग हो सकती है लोगों की, जिसमें हम कहें कि सेक्स डिस्क्रिमिनेशन जो सबसे ज्यादा जो है वो इफेक्टिव होता है, और उसके बिहाफ पे जब सेक्स डिस्क्रिमिनेशन होता है एक मेल और फीमेल के अंदर जो है डिफरेंसेस किए जा रहे हैं, तो वहां पर जहां एक मेल को एक बच्चा ये देखता है कि उसकी प्रॉपर केयर हो रही है, उसको प्रॉपर लव एंड अफेक्शन भी जो है वो दिया जा रहा है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी दिया जा रहा है, लेकिन इसके अपोजिट जो है वो किसी दूसरे पर्सन को जो है वो ना तो लव एंड केयर मिल पा रहा है, ना ही उसके साथ सिंपैथी दिखाई जा रही है, ना ही उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, तो वो चीज जो है वो अपने आप ही क्या हो जाती है, कोऑर्डिनेट हो जाएंगी, और कोऑर्डिनेट होकर वो एक पर्सन को जो है वो फिजिकली हैंडीकैप भी बना सकती है और उसको मेंटल हैंडीकैप भी जो है वो बना सकती है। अब हम देखते हैं व्हाट आर द एजुकेशनल नीड ऑफ दिस टाइप ऑफ लर्नर्स, कि अगर इनकी जो है वो किस तरह की आवश्यकताएं जो है वो पूर्ण की जानी चाहिए ताकि ये पर्सन जो है वो अच्छे तरीके से अपनी लाइफ के अंदर डेवलप हो सके या पैरों के ऊपर खड़े हो सके। आवश्यकताएं जो है वो किस तरह की होंगी। सबसे पहले आता है इसके अंदर एजुकेशनल नीड।
जो भी उसकी शैक्षिक आवश्यकताएं हैं वो जो है वो अच्छे तरीके से पूर्ण करनी चाहिए। टीचिंग मटेरियल्स हैं, लर्निंग मटेरियल है, उसके साथ साथ हम कहें कि करिकुलम के अंदर किसी भी तरह के चेंजेस हैं और उसके साथ साथ किसी भी तरह के उन्हें जो है वो डिवाइसेस की अगर आवश्यकता है तो वो चीज़ जो है वो दी जानी चाहिए। जो भी हम कहें कि मल्टीपल हैंडीकैप्टनेस है उसके बिहाव पर किसी भी तरह का इंसेंटिव दिया जा रहा है, किसी भी तरह की रिजर्वेशंस दी जा रही हैं, तो वो इनको प्रॉपरली देकर इनको जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करी जा सकती है ताकि ये अपनी लाइफ में डेवलप हो सके और सेल्फ कॉन्फिडेंस इनके अंदर जो है वो पनप सके। नेक्स्ट आता है इसके अंदर दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ करिकुलम। जो पाठ्यक्रम है उसको जो है वो मॉडिफाई किया जाना चाहिए। मॉडिफिकेशन के बिहाफ पर अगर उनकी डिसेबिलिटी जो है वो माइल्ड से ज़्यादा है, मॉडरेट है, प्रोफाउंड है, तो उसके बिहाफ पर उन्हें जो है वो एक स्पेशल करिकुलम के बिहाफ पर पढ़ाया जाना चाहिए। अगर उन्हें एक नॉर्मल हम कहें कि करिकुलम में पढ़ाया जा रहा है तो उनकी जो है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करती हुई अकेडमिक और नॉन अकेडमिक एक्टिविटीज़ जो है वो क्या करनी चाहिए, डिसाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स रूम। संसाधित कमरे जो हैं वो क्या होते हैं? संसाधित कमरे वो होते हैं जहां किसी के लिए भी जो है वो एक अच्छे असेसिव और सपोर्टिव डिवाइस जो है वो रखे जाते हैं जो एक पर्टिकुलर फिजिकल हैंडीकैप्टनेस या मेंटल हैंडीकैप्टनेस से संबंधित होंगे। जहां हम ये देखते हैं कि जो व्हील चेयर्स हैं, वॉकर्स हैं और उसके साथ साथ जो हियरिंग एड्स हैं या विजुअल लो विजन की कोई भी एड्स हैं, टीचिंग मटेरियल है, लर्निंग मटेरियल है, वो उस रिसोर्स रूम में जो है वो अवेलेबल होना चाहिए या उसकी कंडीशन होनी चाहिए कि वो स्कूल में जो है वो होगा ही होगा ताकि इन बच्चों की प्रॉपर जो है वो डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट आता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक। देखिए जब कोई भी पर्सन जो है वो नॉर्मल्स नहीं होके डिसेबल हमें देखने को मिलता है तो डिसेबल होगा तो उसका व्यवहार जो है आपको कैसा दिखेगा? उसका व्यवहार अग्रेसिव दिखेगा या उसके अंदर किसी भी तरह का फियर फैक्टर जो है वो डेवलप हो चुका होगा, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका होगा। तो हम कहें कि उसके व्यवहार को सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? मॉडिफाई किया जाना चाहिए, जिसके लिए किसी भी तरह की वर्कशॉप जो है वो ऑर्गेनाइज करी जा सकती हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के जो प्रोग्राम्स हैं वो स्टैब्लिश करे जा सकते हैं ताकि उनको पहले उसके व्यवहार को जो है वो क्या किया जाना चाहिए? मॉडिफाई किया जाना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा जो है या कोई भी पर्सन अपने आप को नॉर्मल ना समझकर अपने आप को किसी भी काम को करने में असमर्थ समझता है तो उसके अंदर अपने आप ही जो है हम कहें कि एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है और वो अपने व्यवहार के अंदर वो चीजें दिखाना स्टार्ट कर देता है, वो हताश हो जाता है अपनी लाइफ से। तो उसके इस व्यवहार को मॉडिफाई जो है वो किया जाना चाहिए। इसके लिए अलग अलग तरह की टेक्निक्स जो है वो लगानी चाहिए, जिसमें मैंने आपको वर्कशॉप की बात करी है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के प्रोग्राम की बात करी है, रिसर्च वर्क इसके अंदर हो सकता है ताकि उनको प्रॉपर जो है वो डेवलपमेंट मिल सके। नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। व्यवसायिक रूप से जो है उनको डेवलप करने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है इनके साथ करनी चाहिए। जो अलग अलग वोकेशनल कोर्सेज होते हैं वो उनको बताए जाने चाहिए। उनके जो पोटेंशियल्स हैं, उनकी एबिलिटीज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वो किस काम को जो है वो कर सकते हैं या किस काम को करने में वो सक्षम है, किस हद तक वो कर सकते हैं, ताकि वो भी अपनी लाइफ की इन्वॉल्वमेंट जो है इस समाज के अंदर जो है वो दिखा पाए। उनकी जो है वो भी सोशल या समाज का एक भाग है। इस तरह की उनके अंदर हम कहें सिंपैथी या ट्रेड्स जो है वो डेवलप हो सके, इसलिए जो है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है उनके साथ की जानी चाहिए। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस करा कि मल्टीपल हैंडीकैप्टनेस जो है वो क्या होती है। जहां कोई भी हैंडीकैप्टनेस जो है वो एक से अधिक होगी तो वो मल्टीपल हैंडीकैप्टनेस के अंदर जो है हम कंसीडर करके चलते हैं। तो यहाँ पर हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज जो है वो क्या हो जाती हैं? कंप्लीट हो जाती हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।